हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ और मैं आज हूँ मायापुरी स्क्रैप मार्केट में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मायापुरी मार्केट का मेन गेट है जहाँ पर पुराने टायर्स, एलॉय व्हील सब मिलता है। गाड़ी का सब सामान मिलता है, चाहे आपको कुछ भी लेना हो। और यहाँ पर है इरफान भाई, जिनका नाम ही काफ़ी है टायर्स लेने के लिए। तो चलिए चलते हैं, इरफान भाई से बात करेंगे और जानेंगे टायर्स के बारे में और एलॉय व्हील्स के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ और मैं फिर से आपके साथ एक और नए रिव्यू में। आज हम लोग मायापुरी मार्केट में हैं जहां पर स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं गाड़ियों के। तो आज हमारे साथ हैं इरफान भाई। क्या हाल है इरफान भाई, कैसे हैं आप? तो हम लोग इनके साथ सेकंड टाइम वीडियो बना रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी वो बहुत ज़्यादा लाइक करी थी लोगों ने और काफ़ी लोगों ने उसका एडवांटेज उठाया था। बेसिकली हम लोग यहाँ पर आज बात करने वाले हैं टायर्स के बारे में, एलॉय व्हील्स के बारे में। तो इरफान भाई, जैसा हम पहले भी आपके पास आए थे, जी, जी। तो कैसा रिस्पॉन्स आया आप? बेटर रिस्पॉन्स आया था, बट लोगों ने ले जाने के बाद बहुत अच्छा वो मिला था रिस्पॉन्स। चीज़ अच्छी से अच्छी हमने देने की कोशिश की थी और दी भी थी। तो ये बात की तो गारंटी मेरी तरफ से भी है, क्योंकि मेरी खुद की गाड़ी में जो है इरफान भाई की शॉप से ही टायर डले हैं। और मेरे भी काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर टायर लिए इनसे, और ये टायर भी देते हैं और साथ में टिप्स भी बताते हैं कि टायर्स को यूज़ कैसे करें और वो बेटर टायर कौन से होते हैं। तो थोड़ा सा टायर्स के बारे में बताएं कि जब कोई नया आदमी आया और उसको टायर्स के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, तो पहचान क्या होती है? टायर किस किस तरीके के टायर्स होते हैं जो एक सेकेंड हैंड मार्केट में अवेलेबल होते हैं? देखिए, इस बारे में हमने पहले भी यही बताया था कि लोग ज़्यादातर इस उससे आते हैं सिद्धार्थ भाई कि सस्ता मिल जाए। 500, 700 तो हमने ये बात पहले भी बोली थी कि 500-700 में चीज़ अच्छी नहीं मिलती। बट ये भरोसे पे और एक विश्वास पर कायम है कि दुकानदार सामने कैसी चीज़ दे सकता है। ये दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कस्टमर अगर भरोसा कर आ रहा है तो उसको चीज़ अच्छी दे। बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं होती कि ये चीज़ क्या दे रहे हैं, सिर्फ बिलीव करते हैं वो दुकानदार पर, ये सोच के कि ये दुकानदार हमें अच्छी चीज़ देगा। तो हम ये गारंटी देते हैं कि आप हमारे ऊपर अगर भरोसा करोगे, चीज़ हम अच्छी से अच्छी ही देंगे आपको। बाद में ले जाने के बाद भी दिक्कत परेशानी अगर आती है तो उसके लिए हम फ़ौरन उसकी हेल्प करते हैं। अच्छा इरफान भाई, जैसे कि आपकी शॉप में जब मैं आता हूँ तो हम लोग जैसे ही मेन गेट से जब एंट्री करते हैं तो काफ़ी टायर्स की दुकान आती है रास्ते में, और करते 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 मैं सीधा आपकी दुकान पर आता हूँ। जैसे नए व्यूवर्स जब आते हैं तो उनको काफ़ी लोग रास्ते में रोकते भी हैं कि रुकिए। इस तो चीज़ पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जैसे ही आप मेन रोड से एंटर करते हैं और मेरा नाम लेते हैं कि इरफान भाई की, तो यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ी 420 ये है कि लोग ये कह देते हैं कि हाँ, यही इरफान भाई की शॉप है। क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि कस्टमर ने हमें कॉल की, बट वो हम तक नहीं आ पाए, वो पीछे के पीछे ही लेकर चले गए। फिर वो कुछ दिन बाद हमारे पास कॉल आती है कि इरफान भाई वो चीज़ सही नहीं निकली। तो फिर हम अपना चेक करते हैं कि ये तो आप हमारे पास आए ही नहीं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि अगर मैं ना भी हूँ, आप कॉल कर शॉप आपके सामने ही है। मेन रोड से आप एंटर करते हैं, स्ट्रेट आकर राइट लेकर पहले टर्न से ही राइट लेकर मस्जिद से पहले ही चौक पर ही अपनी शॉप है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए आप। और मैं इरफान भाई का नंबर भी डाल दूंगा और शॉप का एड्रेस भी डाल दूंगा और लोकेशन भी डाल दूंगा। लेकिन फिर भी मान लीजिए इरफान भाई फ़ोन नहीं उठा पाए क्योंकि बहुत काम होता है यहाँ पर, तो आप एक मैसेज ड्रॉप कर दो, एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर दो, ताकि वो आपको कॉल बैक कर लें या मैसेज बाद में छोड़ दें आपके पास। दूसरा, मुझे आप ये बताइए कि जो मैं इस पॉइंट पे आ रहा था कि इतनी सारी दुकानें यहाँ पे टायर्स की हैं, इरफान भाई की दुकान में क्या खास है जो बाकी लोगों को औरों की दुकान पे नहीं मिलेगा? मेन चीज़ सिद्धार्थ भाई हम यही कह पाएंगे कि खास सच्चाई, विश्वास और भरोसा, इस चीज़ को आप आंख बंद करके हमारे पास बिलीव कर सकते हैं। और हम कहते हैं कि एक बार आप सेवा का मौका दीजिए, और चीज़ को यूज़ करने के बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हम मना नहीं करते। हम कहते हैं कि आप आइए। नए में भी दिक्कत आ जाती है, ऐसी बात नहीं है, नए में भी दिक्कत आ जाती है। अगर दिक्कत आती है आप हमारे पास आइए, उसका हम सलूशन निकालेंगे। और इस बात का तो मैं खुद गवाह हूँ कि
बाद में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, 2 साल हो गए ऑलमोस्ट मुझे टायर डाले हुए, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। अगर कभी कुछ छोटा मोटा मुझे लगता भी है तो इरफान भाई भूलते नहीं है कि मैंने किसकी गाड़ी में टायर डाले थे, तो वो पूरी सर्विस आपको मिलेगी, इस बात की तो मैं श्योरिटी देता हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपके पास किस किस तरह के टायर होते हैं, किस किस गाड़ियों के टायर होते हैं? सभी गाड़ियों के टायर होते हैं? लगभग सभी गाड़ियों के होते हैं, बाकी ये बस ट्रक छोड़ के छोटी सभी गाड़ियों के होते हैं अपने पे। और बैलगाड़ी के भी टायर होते हैं? बैलगाड़ी में भी आजकल क्या है सिद्धार्थ भाई, जुगाड़ होता है, वो भी करा देते हैं। मतलब आपको अगर आपको बैलगाड़ी के टायर चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं मिलेंगे। तो टायर की जो क्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे थे कि 2 तरह के टायर होते हैं या अलग अलग तरह के टायर होते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं और क्या फ़र्क होता है, देखने में क्या फ़र्क पहचाना जाता है, वो थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए। एक तो सिद्धार्थ भाई एक टायर ये होता है, ये रहा, इसकी सर्विस कम है, लाइफ कम है, ठीक है। ये बहुत से कस्टमर इस पर उन्हें भरोसा नहीं होगा क्या चीज़ है, अगर इसी चीज़ को दुकानदार कहते हैं ये बहुत बढ़िया है, वो ले जाएंगे। लेकिन देखने में तो बड़ा हैवी है, ये भी हैवी है, बट ये है कि ये वो सर्विस नहीं दे पाएगा। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि पहचाना कैसा जाए कि इसको, मतलब देखने में तो मुझे ये बहुत सही लग रहा है, इसका ये भी पूरा लग रहा है इसमें माल अच्छा है। बस यही देखने में है, ये है ग्रुप का डाटा है अच्छा जी। इसके अंदर देखने में वो ये बहुत बारीकी की नज़र चाहिए होती है, जो कि हर आदमी जल्दी से नहीं पहचान पाता। इस चीज़ का सिर्फ दुकानदार ही कस्टमर को बिलीव दिला सकता है कि ये ओरिजिनल है या ग्रुप कटा है। पर ये है कि इसके बाद जो ऑप्शन है ये रहा, अब आप इस चीज़ को देखिए, ये ओरिजिनल टायर है, इस चीज़ की अलग ही कंडीशन और क्लियरिटी दिखती है। बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होती ना, वो इसको भी ग्रुप कटा कह देते हैं, पर ये चीज़ ओरिजिनल है। लेकिन देखने में और वेट वाइज तो दोनों सेम ही लग रहे वो देखने में सब सेम ही लगते हैं सिद्धार्थ भाई, पर वो है कि सर्विस में बहुत फ़र्क है, हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है सर्विस के अंदर। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर हमें टायर की पहचान है तो मतलब सबसे पहले तो सही दुकान की पहचान करनी जरूरी है। सबसे पहले भाई जी बस सही दुकान की ही पहचान है, कि उसके पास दुकान के बाद भी माल होना चाहिए सही या नहीं। या बहुत से ऐसे हैं कि अगर आप लेके जाते हो 4 दिन में 5 दिन में, अगले ही दिन बेचारे परेशान होने लगते हैं और दुकानदार उन्हें चक्कर पे चक्कर कटवाते हैं, पर हम वो काम नहीं करते। हम कहते हैं अगर दिक्कत भी है आप आइए और चेंज करके ले जाइए। अच्छा टायर्स की कोई गारंटी भी देते हैं आप साथ में? पुराने टायर्स की कोई गारंटी मिलती है या नहीं मिलती? जब हम चेंज करते हैं तो गारंटी देते ही हैं सिद्धार्थ भाई, हम तो देते ही हैं, क्योंकि बंदा जब पैसे खर्च कर रहा है तो उसे चीज़ उसकी सर्विस लेनी है, अगर वो नहीं ले पाएगा तो उसके लिए बेकार है, तो इसलिए हम गारंटी का ऑप्शन रखते हैं। अच्छा अगर हम जो भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका बजट क्या होता है? अगर हम 4 टायर एक डलवाए नॉर्मली तो वो कितना कॉस्ट पड़ती है, या पर टायर कितना कॉस्ट पड़ जाता है? दोनों का बताओ आप, जो थोड़े हल्के वाले हैं उसका भी और थोड़े भारी वाले हैं जो अच्छा चलते हैं जिसकी लाइफ अच्छी है उसका भी, क्या कीमत पड़ती है? एग्जाम्पल के तौर पर आप स्विफ्ट गाड़ी ले लीजिए, इसका टायर अगर आप नॉर्मली लेना चाहते हैं 1000 रुपये से स्टार्ट है, अच्छी कंडीशन का जो सर्विस दे दे। अगर इससे नीचे का आप लोगे तो उसमें सर्विस नहीं ले पाओगे आप जी। इसके 1000 रुपये से स्टार्ट है। अब बहुत से लोग वीडियो देख के कहते हैं कि बड़ी गाड़ी ले आते हैं जैसे कि स्कोडा वगैरह, वो कहते हैं यार आपने वीडियो में 1000 रुपये बोले थे, तो इसलिए इस चीज़ की हमने पहले ही कह दी कि जो स्विफ्ट गाड़ी है उसके अंदर, क्योंकि यहाँ लोग बागों ने इतना 420 किया हुआ है सिद्धार्थ भाई कि हम डिस्काउंट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस चीज़ को कस्टमर को खुद सोचना चाहिए कि अगर आदमी लेकर पैसे डिस्काउंट दे रहा है, ये नई चीज़ तो है नहीं, यूजेबल है। अगर कस्टमर को चीज़ ही अच्छी दे दो तो वही बेटर है। डिस्काउंट के साथ जो आपको मिलेगा वो डिस्काउंट आपको आप ही के पैसे में से देगा, इस चीज़ का आप ख्याल रखना। हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जी हम डिस्काउंट देंगे या वो करेंगे, हम ये गारंटी देते हैं कि चीज़ हम आपको 100% बढ़िया ही देंगे अपने पास से। और ये भी बात है कि सस्ती चीज़ हमेशा महंगी पड़ती है, ये तो बहुत बड़ी एक कहावत है। अच्छा तो इरफान भाई जैसे आपने कीमत का तो बता दिया और हमने कीमत के बारे में बात कर ली, आप मुझे बताओ ये जो टायर पुराने टायर्स आते हैं, ये जो आपके पास अवेलेबल होते हैं, ये कहाँ से आते हैं और ये किस तरह के टायर होते हैं जो आप उपलब्ध कराते हैं हमारे मतलब कस्टमर्स को? ये भाई ऐसा होता है कि बहुत से ओवर साइज़ भी डलवाते हैं, तो उसके एक्सचेंज में हमें उसके पैसे लेसिस करने होते हैं। तो वो गाड़ी के आपको मिल जाते हैं जी, और वो भी किसी और को फिर वो किसी और में काम आ जाते हैं। और फिर हम फील्ड वर्क भी है हमारा, बड़ी ढूंढ के शोरूमों की फील्ड होती है हमारी, बहुत से लोग ओवर साइज़ लगवाते हैं, शोरूमों पर भी उतार देते हैं, तो वहाँ से हम लोग खरीद लेते हैं जी। अच्छा तो जैसे आपने बताया कि आप शोरूम वगैरह से ऑक्शन पे ले लेते हैं, मतलब बोली पे उठा लेते हैं, तो जैसा ये माना जाता है, इसको कई बार कई लोग कबाड़ मार्केट बोलते हैं, स्क्रैप मार्केट बोला जाता है, तो ऐसा भी कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे कई चोरी का माल भी बिकता है, ऐसा भी कुछ सच्चाई है इस बात में या ये सिर्फ हवा हवाई बातें हैं? ये असल में सिद्ध भाई आज के टाइम में तो ये बात हवा हवाई है, आज के टाइम में इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये बातें अब हवा हवाई ही हैं। ऐसा कोई काम नहीं है कि जी चोरी के, आजकल ऐसा कोई काम यहाँ नहीं होना जी। तो
देखिए ये बात भी बहुत क्लियर है कि यहाँ पे जो भी ये उठाते हैं पुरानी गाड़ियाँ जो कटिंग होने आती है जिनका वो पूरा हो गया है मेरे ख्याल से टाइम पीरियड पूरा हो जाता है। जो गवर्नमेंट ने आजकल डीजल पे 10 साल की, पेट्रोल पे 15 साल की, तो बहुत से ऐसे होते हैं कि उनकी गाड़ी यूज़ नहीं हुई होती तो वो उसके भी आ जाते हैं। वो भी होती है और कुछ एक्सीडेंटल गाड़ी होती है इनके टायर वगैरह सब सेफ रहते हैं। जी। अगर वो बॉडी उसकी खराब होगी तो वो लोग बेच देते हैं स्क्रैप में, तो उस हिसाब से ऑक्शन का भी माल आता है बहुत सारे ऐसे। जी ठीक है। अच्छा इरफान भाई, अब हम थोड़ा अलाव के बारे में, जो अलॉय व्हील है उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए कि वो कौन सी गाड़ी में डालने चाहिए, क्या नई गाड़ी में भी डालने चाहिए, या एवरेज पे उसका कोई असर होता है या नहीं, या टायर और अलॉय का क्या मैच होना ज़रूरी है, ये थोड़ा सा बताइए। ये बहुत ज़रूरी है टायर और अलॉय का मैच होना। बट उसके साथ एक ऑप्शन ये, जैसे आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि साइज़ का आजकल क्रैश चल रहा है ओवर साइज़ होगा बहुत ज़्यादा। लोग बाग तो जैसे स्विफ्ट गाड़ी है, एग्जाम्पल ले लीजिए आप, उसमें 14 इंच है, 15 डाल लीजिए आप, 16 डाल लीजिए, बेटर रहेगा। आजकल लोग उसके साथ 17, 18, तो वो 7, 8 में थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी 15, 16 में कोई दिक्कत नहीं है। ओवर साइज़ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कर देते हैं। एक तो ये होता है ओवर, जो कंपनी ने दिया है 15 स्विफ्ट के अंदर दिया है, नॉर्मली में वो 14 है, आप 15, 16 कर सकते हैं, उसमें आप गाड़ी सेफली है। इरफान भाई एक चीज़ और, जैसे कि कोई आया अपनी गाड़ी लेकर और उसने अलॉय लगा लिए, लगने के बाद उसको वो फीलिंग नहीं आई, तो ऐसा कुछ तो नहीं कि फिर आप उसको चेंज नहीं करके देंगे, ऐसा कुछ है, या वो लगा लिए तो फिर लगा लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने क्या कहा कि भरोसा और विश्वास, सिद्धार्थ भाई यही दो ही चीज़ें अपने पास हैं। तो हम कस्टमर अगर उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है तो हम ऑप्शन ये रखते हैं कि उसे आप एक्सचेंज कर सकते हो। बट ऐसा नहीं होता कि जी रिफ़ंड पेमेंट दी जाए, बाकी ऑप्शन एक्सचेंज का है अपने पे, उस चीज़ की मना नहीं है। बाकी आप इरफान भाई के इधर आइए, बहुत मज़ा आता है और बहुत सही बातें करते हैं, टिप्स देते हैं, और इनके पास क्वालिटी और ऑप्शंस बहुत हैं कि आपको एक ही चीज़ के, एक ही साइज़ के बहुत सारी क्वालिटी मिलती है और बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो मतलब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप मायापुरी में अंदर एंट्री करोगे और सीधा इरफान भाई के पास आ जाइए। शक्ल तो पहचान ही लो भाई की, हमेशा ऐसा ही हंसता हुआ चेहरा मिलेगा आपको शॉप में, और जिस शॉप में हंसता हुआ चेहरा मिले वहीं आ जाओ और इरफान भाई आपको मिल जाएंगे। इरफान भाई, चलने से पहले आप कुछ टिप देना चाहोगे हमारे व्यूवर को जो डलवाना चाहते हैं और जो घबरा रहे हैं कि यार हम मायापुरी में जाके टायर डलवाए या ना डलवाए, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे जाने से पहले, तो प्लीज़ बताओ। मैसेज यही है कि भाई एक बार आए हैं आप, वेलकम है, एक बार आप सेवा लेकर देखिए। उसके बाद अगर दिक्कत परेशानी आती है तो हम ये नहीं कहते कि जी आपने पुराना डलवा लिया, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट हम आपके साथ हैं। अगर आपको उस पर आप सेटिस्फाई नहीं हैं, चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, उसके लिए हम आपके साथ हैं। उस चीज़ पे आप भरोसा कर सकते हैं। और हम कहते हैं कि एक बार आकर देखिए, आप एक बार आकर देखिए और हमारे से सामान लेकर देखिए। उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है, पहली बात तो दिक्कत आएगी नहीं, बट अगर आ भी जाए तो हम आपके साथ हैं। और आप एक बार काम कराएंगे तो फिर उसके बाद हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको खुद भरोसा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप आइए यहाँ पर, आकर आप इनकी सर्विस देखिए और इनसे बात कीजिए। आपको बात करने में ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर सही काम होता है और कहाँ पर सही काम नहीं होता। इरफान भाई एक बार अपना फ़ोन नंबर और शॉप का एड्रेस बता दीजिए। हमारी शॉप नंबर है D1/8, मोबाइल नंबर है 9818467001। बट इस चीज़ का फिर ख्याल रखिएगा, मैं आपसे फिर कहता हूँ इस चीज़ को, कि जैसे ही आप मायापुरी में एंटर करेंगे, अगर आप किसी से मेरा नाम पूछते हैं, वो आपसे फ़ौरनली यही कह देगा कि ये इरफान भाई की शॉप है। यहाँ तक के लोग बाग विजिटिंग कार्ड तक दिखा देते हैं, क्योंकि वो आजकल आम बात है, कोई भी ले सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, आपके सामने शॉप है, इतना आप पहचान सकते हैं। अगर इसमें भी दिक्कत आती है, आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। तो ये थे इरफान भाई। अगर आपको इनसे कुछ पूछना है, कुछ जानना है या कुछ बताना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम इनका एड्रेस, इनका फ़ोन नंबर और इनका लोकेशन पूरा हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। मिलते हैं एक और नए रिव्यू में, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ले लूँ अपनी? चलिए दिखवाता हूँ। कट कंटिन्यू रहने दो। इधर आओ।